वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में, अंशु के बारे में। आखिर अंशु के बाद आंटी जी किसका कन्यादान करने वाली है और अब क्या नया ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कन्यादान को लेकर इस समय बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जब अंशु का आंटी ने कन्यादान किया था तो आंटी जी व्यूज के लिए सारी चीज़ें की हुई थी। उनको अंशु से प्यार नहीं था, अंशु की प्रॉपर्टी से प्यार था अप्सरा मोम को, इसी वजह से वो अंशु करती थी। और इससे पहले कभी अंशु को सोशल मीडिया पर लाई भी नहीं है और अचानक से सोशल मीडिया पर कैसे ले आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अंशु को लेकर मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ थी कि अंशु शुरू से ही इस टाइप की लड़की है और शुरू से ही अंशु ऐसी ऐसी बातें करती है, मतलब एकदम बिना बात वाली बात होती है, इनकी बात नहीं होती है किसी भी तरीके का, मतलब बिना लॉजिक वाली बात भी बोल सकते हैं, ये सारी बातें होती हैं। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ है कि मतलब अप्सरा मोम ने तो कन्यादान किया था कि एक लड़की जिसके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है इस दुनिया में, उनको लेकर मतलब उनकी मतलब इतना सब कुछ सुना है, हर चीज़ सुना है सोशल मीडिया पर। जो भी सारी चीज़ें आज सोशल मीडिया पर चल रही है ना कहीं वो आज इस अप्सरा मोम की एक गलती का कारण बन गई है, क्योंकि अप्सरा मोम ने अपनी बेटी समझकर अंशु का कन्यादान किया था। अब अप्सरा मोम ने बोला है कि आज के बाद हम किसी का कन्यादान नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम किसी को दिल से मानते हैं ना तो वो रिश्ता हमारे लिए बहुत अहम हो जाते हैं। और अंशु को हमने दिल से माना हुआ था, अंशु के लिए हमने अपना सब कुछ है निछावर किया हुआ था, लेकिन अंशु ने उस रिश्ते की पहचान तक नहीं रखी। साथ साथ शुभम को भी समझना चाहिए था कि आखिर माँ ने क्या नहीं किया है, क्या किया है। तो ये बात तो बिल्कुल रियल है कि मतलब अप्सरा मोम ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मतलब होता है ना एक बोलने के लिए कि उन्होंने अपना सब कुछ अंशु के लिए निछावर किया। बट अंशु को इस चीज़ का कहाँ मतलब उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अप्सरा मोम जो मेरी प्रॉपर्टी है वो कहीं मेरी प्रॉपर्टी में अपना कब्जा ना कर ले। यही चीज़ है अप्सरा मोम को, यही चीज़ समझ में आ रही है अप्सरा मोम को। समझ में आया कि अप्सरा मोम क्यों इतना परेशान हो रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। अप्सरा मोम क्यों चाहेंगी एक अपनी जिस बेटी का कन्यादान किया है उसी की जमीन जायदाद सब कुछ हड़प लेंगी क्या? ये तो मतलब एक नॉनसेंस वाली बात हो जाती है कि मतलब एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। एक बेटी की सोच ऐसी आखिर क्यों है? आखिर अंशु ऐसा क्यों सोच रही है कि मतलब राज फैमिली मेरी जो भी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी से प्यार करते थे, ना कि हमसे, क्योंकि अप्सरा मोम और अंशु की जो मोम थी वो अच्छी सी फ्रेंड थी, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानती थी। अंशु पहले मनीषा भाभी को अच्छे से नहीं जानती थी। जब मनीषा भाभी वीडियो बनाती थी तो उनको लगता था कि ये क्या फालतू काम कर रही है, ये मतलब कोई भी सेंस वाला काम नहीं है। लेकिन आज अंशु को पता चला कि वो काम कितना ज़रूरी था जो आज मनीषा भाभी कर रही हैं, और आज अंशु भी वही लेवल पर है। आज अंशु को भी वही सारी चीज़ें दिख रही हैं जो सोशल मीडिया पर। लेकिन काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि अंशु सोशल मीडिया को छोड़कर जाने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि अंशु सोशल मीडिया को छोड़ेगी, अंशु सोशल मीडिया को कभी नहीं छोड़े। सोशल मीडिया की वजह से आज अंशु की पहचान बनी है, जिस सोशल मीडिया की वजह से आज अंशु को सभी लोग जानते हैं, उस सोशल मीडिया से वो ऐसे मतलब किस तरीके से रिश्ता रख सकती है, किस तरीके से रिश्ता नहीं रख सकती है, आप लोग समझ ही सकते हैं। और रंजना को लेकर भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि रंजना ऐसी है, रंजना वैसी है। तो ऐसा कुछ नहीं, रंजना बहुत ही अच्छी है। और जैसे ही हम अपनी बहू को जिस माहौल में ढाल देते हैं ना, हमारी बहुएं उसी माहौल में ढल जाती हैं। फिर उनको किसी भी चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं होती है कि किसी भी चीज़ की कोई फिक्र होती हो। और अंशु तो सच में बहुत ही ज़्यादा चालाक निकली है। अंशु जैसी लड़की मतलब
आखिर राज फैमिली ने समझा था कि ये हमारे घर की बहन है, हमारी बेटी है। अंकल जी ने भी समझा, बट यहाँ पर अंकल जी हमेशा मुद्दे वाली बात बोलते हैं। एक चीज़ हमने देखा, अंकल जी कभी अनाप शनाप बात नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर। जब भी आंटी वैसे तो अंकल जी सोशल मीडिया पर कभी आते ही नहीं, हमने उनको देखा ही नहीं है। लेकिन जब आंटी जी ज़बरदस्ती अपने ब्लॉग में लाती हैं, आंटी जी बोलती हैं कि आप भी कुछ बोलिए, आप भी ऑडियंस को बताइए, तब अंकल जी जो बातें बताते हैं वो बहुत ही समझदारी वाली बात बताते हैं। बहुत ही अच्छी इनकी बातें लगती हैं, क्योंकि एक पिता की तरीके से ही बातों को समझाते हैं। जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को समझाता है ना, उसी तरीके से अंकल जी भी सभी बातों को समझाते हैं। तो कहीं ना कहीं राज फैमिली भी आज जो भी चीज़ कर रही है ना, राज फैमिली बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि राज फैमिली की वजह से ही आज अंशु बनी थी। बट अंशु इन सारी चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अप्सरा मोम आज की बात किसी भी बेटी को नहीं अपनाएंगे। जिसको करना है तो थोड़ा बहुत कर देंगी, बट किसी को इतने उससे नहीं अपनाएंगे कि मतलब कोई सामने वाला इंसान, तीसरा इंसान इनका फ़ायदा उठा सके और फिर से वही सारी चीज़ें कह सके। क्योंकि रंजना और मनीषा ने अप्सरा मोम को बहुत कुछ सुनाया हुआ था इस बारे में कि अंशु को लेकर, अंशु मतलब पहले से ही चालाक थी, ये सारी चीज़ें मनीषा जानती भी थी। बट मनीषा को इतना नहीं पता था कि वो इतना आगे तक जाएगी और इतना सब कुछ कह डालेगी। और शुभम को भी समझना चाहिए था, शुभम भी नहीं समझते हैं। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि मनीषा को मतलब रंजना के बच्चे से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इसलिए सारी चीज़ें हुई हैं। और आंटी जी चाहती थी कि पहले मेरी बड़ी बेटी को बच्चा हो, फिर छोटी को। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जब होना होता है तभी होता है, हमारे हाथों में नहीं होता है। और हम इन सब चीज़ों का कुछ भी नहीं समझ सकते कि हमारे बस में होता है। जब भगवान चाहते हैं, जो चीज़ें लिखी होती है हमारे भाग में, वही सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हमें अपने आप से कुछ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों के बारे में तो हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब दूसरे इन सारी चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, तो उनके मन पर क्या प्रभाव जाता होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु आपको चालाक दिखती है या सही दिखती है। हमारे हिसाब से तो अंशु बहुत ही चालाक है। अंशु को देखकर मतलब बहुत बुरा भी फील होता है कि एक समय अंशु ने अपना सब कुछ खोया है, बहुत चीज़ें खोई हैं अंशु ने। बट अब अंशु को देखकर ऐसा लगता है कि अंशु मतलब पहले से इस तरीके की थी, वो किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे राज फैमिली हो फिर या उनकी ससुराल वाली फैमिली हो। उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी आज़ादी से मतलब है, उसको अपने घूमने फिरने से मतलब है, उसको अपने खाने पीने से मतलब, यही सारी चीज़ें हैं और मतलब कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस चीज़ को लेकर कहाँ तक सहमत है, आप लोग भी अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।